हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, देखो आने वाले 15 दिन में सबसे पहली बात कि आप अभी जिस बात को लेकर खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, या ऐसा आपको लगता है कि आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, या कोई रास्ता चाहिए आपको गाइस, कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, मतलब किसी किसी बंदिश से बाहर निकलना चाहते हो। समझ रहे हो कि किसी परिस्थिति में फंसे हुए हो, अटके हुए हो। आप चाहते हो कि कैसे भी करके मालिक कोई भी किसी को भी जरिया बनाकर आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस के आने वाले 15 दिनों में कुछ ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएंगे। फिनेंशियल और मटेरियल चेंज आपकी लाइफ में आएंगे, उसी के लिए ऑफर कह सकते हैं, ऑप्शन कह सकते हैं, आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। और आपको बड़ी सोच और समझ के साथ उनमें से एक ऑप्शन का चयन करना है। कह सकते हैं गाइस कि जिन परिस्थितियों में आप फंसे हुए लग रहे हो ना, उन परिस्थितियों से निकालने के लिए डेस्टिनी कोई न कोई तरीके आपके लिए आजमाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि डिवाइन की कोई ब्लेसिंग आपकी, या डिवाइन की कोई स्ट्रेटजी आपको आपको समझ में आ जाएगी इन 15 दिनों में, कि आपको किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो हलचल कह सकते हैं गाइस, कुछ ना कुछ तो थोड़ा अलग इन 15 दिनों में आपके साथ होने वाला है, जहां पर आपको लगे कि हाँ, मालिक भी मेरे बारे में सोचते हैं। थोड़ा चेंज आप देख लोगे गाइस, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी सेंटर में आई है। ये डेफिनेटली कह रही है कि कोई दो मुद्दों में लेकर कुछ हल्का सा ही सही, लेकिन मतलब कुछ फर्क, कुछ असर, कोई हेल्प, कोई योजना मालिक की आपको नजर आ जाएगी। एक बात कह सकती हूँ कि जैसे ये कार्ड कह रहा है कि उस प्रॉब्लम में घिरे हुए होना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने अनुसार इस रीडिंग को देखना, ठीक है। ये कह रहा है कार्ड, क्योंकि नंबर 9 का कार्ड भी आया, ये कहता है नंबर 5 का कार्ड कहता है परिस्थितियों को चेंज करने के लिए तरीके डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में आना, ठीक है। ये नंबर कहता है कि उन प्रॉब्लम का अंत करके एक ब्लेसिंग के रूप में अपने अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड देना। जो यहाँ पर कहता है कि कुछ समय के लिए परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी जहाँ पर सिर्फ मेहनत आपको देनी है और कर्मों का रिवॉर्ड नहीं मिलना। और यहाँ पर कहता है कि पहले जो संचित कर्म, जैसे ये इसको समझो, जैसे ये इसको समझो कि ये कहता है कि पहले क्या आपके संचित कर्म है, ये ब्लेसिंग के रूप में आपके ही कर्म आपको एक समय पर मिल रहे हैं गाइस, है ना। यही मालिक की ब्लेसिंग है कि आप ही का रिवॉर्ड एक समय में आपकी प्रॉब्लम को खत्म करके आपको दिया जाए। सुरक्षित है गाइस। जैसे कभी कभी स्ट्रेस होता है कि मैं इतने अच्छे काम करती हूँ, इतना अच्छा काम करता हूँ, अपना पूरा क्षमताएं दे देने के बाद में भी, अपनी पूरी जान लगाने के बाद में भी सफलता क्यों नहीं मिल रही। सफलता का बीजारोपण आपने पहले किया है गाइस, लेकिन उसको फलने में समय लगा और शायद बहुत तकलीफ भी मिली आपको, कि एक्चुअल में जिस सिचुएशन में आपको जो परिणाम चाहिए थे वो परिणाम आपको नहीं मिले। लेकिन देखो गाइस, आपको नंबर 6 और 9 नजर आ रहे होंगे, इस बात को समझना। या 9 और 6 ये दिखते होंगे आपको, है ना। मिरर नंबर भी कह सकते हैं, तो ये दिखते होंगे। स्पेशली 6 9 की एनर्जी किसी भी रूप में आपको दिखती है। परिस्थिति आपको नंबर 6 की तरह से दिख रही है, ठीक है, लेकिन ये चेंज होगी गाइस और ये 9 में बदल जाएगी। जो भी काम किया है उसकी सफलता आपको रिवॉर्ड के रूप में अब मिलेगी गाइस।
यहाँ पर देखो वाटर की एनर्जी, आपको सपने में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नज़र आता होगा, वाटर की एनर्जी नज़र आती होगी, झरना नज़र आता होगा, बारिश नज़र आती होगी, या हरे पेड़ पत्ते जो है ना इनके पास बैठना, या फिर ये ग्रीन ग्रीन सा कुछ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। अभी इन दिनों में कह सकते हैं गाइस कि थोड़ी हलचलें इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में होगी। जैसे कहता है ना कि अचानक कुछ चीज़ें आपको भी लगना थोड़ी फास्ट फास्ट हो रही है। मतलब जैसे जैसे एक सिचुएशन को समझना कि एक समय में काम बन ही नहीं रहा था, बन बन रहा था तो उस लेवल पर नहीं। हाँ ठीक है कि कुछ कह सकते हैं कि कभी कभी हल्का फुल्का सा हमारा अच्छा किया कर्म, हल्का फुल्का सा है ना, मैंने क्या कहा, यहाँ पर संचित है कुछ चीजें आपकी, उन संचित में से थोड़ा सा कहता है ना कि उस परिस्थिति से आपको मतलब ठीक है कि बाहर निकाल कर इस स्थिति पर लेकर आना कि ये ब्लेसिंग आपको मिल जाए। बस उस राह को पार करवाने के लिए थोड़ा बहुत आपका कर्म जो है ना उस समय आड़े आया गाइस, बाकी नहीं आया। बाकी एक ब्लेसिंग के रूप में जो जैकपॉट की बात करता है ना कि एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहा था, एक समय का वेट कर रहा था, मीन्स कह सकते हैं कि उस राह पर यहाँ तक पहुँचने के लिए यही दरवाजा कह सकते हैं गाइस कि आपके लाइफ में इन आने वाले 15 दिनों में ओपन होंगे। मतलब क्या है, कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ ऑफर हो सकते हैं इन दिनों में जो आएंगे ना, ये आपकी आपकी लाइफ को चेंज करने वाले होंगे गाइस, जो इस बंदिश से आपको बाहर निकाले। आपके मन में बहुत ज़्यादा है सफलता चाहिए मुझको, असफलता बहुत झेल ली, अपने आप में हीन भावना आने लगती है, कोई इंसान बार बार असफल हो जाता है तो हमें वो हीन भावना नहीं लेकर आनी है। मुझे जीना है, मुझे बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभानी है। यहाँ पर क्या लगता है, कोई इंसान चाहता है कि मुझे मालिक ने अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं बहुत अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायित्व का निर्वाह करूँ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करूँ, दायित्व का निर्वाह करूँ अपने। लेकिन उसके लिए मुझे सोर्सेस चाहिए, वहीं सोर्सेस के रास्ते आएंगे जिससे देखो समझ रहे हैं इस बात को। ये कहता है कार्ड, इस कार्ड में 5 कलर के बारे में बताया गया है। क्या, सबसे पहले तो ये कि एनर्जी का बैलेंस में आना। ये रेड कलर कहता है कि गुस्से का शांत हो जाना। शांत क्यों हो जाना, मन मुताबिक चीजें लाइफ में होना, जिस तरीके से आप चाहते हो वैसी परिस्थितियां धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आपको आवाज हो जाए चलो मेरी इच्छा के अनुसार कुछ चीजें हो रही है, सब कुछ मेरे विरोध में नहीं जा रहा है, मेरे विरोध में नहीं जा रहा है ऐसी। मतलब क्या है कि गुस्से का शांत हो जाना। यहाँ पर मन के सुकून की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। मन का सुकून क्या, कि एक उम्मीद बैठ जाना गाइस कि मेरे मन के मुताबिक चीजें हो रही है। थोड़े ऑफर भी आए हैं, मैंने उनको एक्सेप्ट करने के बारे में भी सोचा है, ठीक है। और मन में शांति इस वजह से कि कहीं ना कहीं इंगित हो जाना कि आगे चलकर इस राह से ही मुझे काफी सक्सेस मिल सकती है, काफी फायदा मिल सकता है। या ये भी कह सकते हो गाइस कि कोई पैसा अमाउंट जो है अचानक आपके पास आना, इसकी संभावना भी बन रही है, इसकी संभावना भी बन रही है। मतलब रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस, डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए, आपकी लाइफ को आसान करने के लिए। लेकिन इस समय में आपके लिए एक बात कहूंगी गाइस कि ऐसे बंद कर अटके हुए मत रहना कि मेरे भाग्य में लिखा होगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। देखो भाग्य में लिखा हुआ होता है, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत भी करनी होती है, अपनी तरफ से एक्शन भी लेना होता है, अपनी तरफ से कोशिशें भी करनी होती है, तभी कोई बात फलीभूत होती है ना गाइस। ये सोचकर मत बैठ जाना है ऐसे। मेहनत करना, अपनी तरफ से ट्राई करना, और ट्राई करोगे ना गाइस डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपके भाग्य में तो लिखी हुई है ब्लेसिंग, पर उस तक पहुंचने के लिए आपको कदम तो उठाने पड़ेंगे ना। वो बात को समझो। और अगर सपने में बार बार पानी का दिखना, बारिश का दिखना, ये चीज हो रही है और 6-9 की एनर्जी नजर आ रही है, समझो बैठो मत। जितना हो सके ना अपने टाइम को खराब करने की कोशिश मत करना, उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करो गाइस, बड़ा कीमती है, सच कह रही हूँ। एक एक पल बड़ा कीमती है, उसको जानो समझो और लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो, बहुत कुछ अचीव कर लोगे, है ना। बार बार असफल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी ने केवल आपके लिए यही लिखा है ना, बहुत कुछ लिखा है। और इतिहास देख लो गाइस, जो लोग असफल हुए हैं वो आज देखो कितनी अच्छी सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए हैं। जीरो से ही कोई इंसान हीरो बनता है ना। अपनी एनर्जी को पहचानो,
सब कुछ अच्छा होगा। इन 15 दिनों में कोई ऑफर आता है तो एक बार सोच विचार करना गाइस, एक बार अटके हुए मत रहना, अपने जोन से बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करो। सबके लिए हर कोई काम नया होता है ना। गिनती जीरो से ही स्टार्ट होती है, है ना, हर चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है। समझो इस बात को, नहीं आता सीखो, है ना। और कोई हंसी उड़ाने दो, हमें अपने काम से मतलब है, हमें अपने काम से मतलब है, किसी के बिहेवियर से हमें कोई लेना देना नहीं। सफल हो जाने के बाद में वही लोग देखना, देखो कह रही हो ना, जीरो से ही एक नई शुरुआत होती है गाइस। न्यू बिगनिंग आपके लिए रास्ता देख रही है ना। इन 15 दिनों में कोई एक्शन लोगे गाइस, मुझे जितना समझ में आता है ना कि मन में जो हीन विचार है उसको पीछे छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। कोई पैशनेट होकर कोई एक्शन आप लोगे गाइस इस 15 दिनों में। कोई ट्रैवल हो सकता है कि उसका कहीं बाहर घूमने का हो सकता है, एक बार मन को शांत करने के लिए। ये भी समझना कि कोई फ्रेंड आपके या परिवारजन से कोई ना कोई आपको बाहर घूमने के लिए गए तो आप वहाँ बाहर घूम कर आओ। मतलब मन को शांत करने की भी कोशिश करोगे आप अपनी तरीके से, कि मैं पहले अपने मन को शांत करूँ फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचने की कोशिश करूँ। मतलब जैसे एक आपके दिमाग में इन दिनों में, इन 15 दिनों में आएगा कि मेरा अगर एक स्टेप पीछे हुआ है, डेस्टिनी ने एक कदम मुझे पीछे धकेला है, तो डेफिनेटली कोई ऊंची छलांग लगवाएंगे मुझसे। वो बात एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात आई है गायन, कि एक दिमाग में पैशनेट होकर आगे बढ़ने के लिए सोच विचार कर रखा है। कोई ऑफर भी आए हैं इन दिनों में, हो सकता है उसको उसको एक्सेप्ट करने का विचार दिमाग में आ रहा है, और वो आपकी कई सारी विश को फुलफिल करेगा। यहाँ पर खूब सारी स्टार की एनर्जी आई है, दुनिया जीत लोगे, एक नई शुरुआत बन जाएगी। अपनी नेगेटिविटी जो भी है मन में, है ना, डिप्रेशन है, एक बार सुनना गाइस मेरी इस बात को, ये लाइफ में चलते रहते हैं, है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाए तो मैं कोई लाइफ में एक्शन लूं। परिस्थितियां बुरी किसी इंसान की लाइफ में तभी आती है जब उनको उस बुरी परिस्थिति में, उस स्थिति को बुरा ना समझकर उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर उसमें कुछ ऐसा करके दिखाना कि आगे चल के खुद ही शाबाशी का पात्र बन जाओ खुद के लिए। सबसे पहले कि मैंने उस टाइम हार ना मानी, है ना। ये एक परीक्षा की घड़ी होती है गाय, जिस पर हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यही तो कला है, यही तो अभिनय है गाइस। दुख को छुपाओ, मन में रखो, और अगर नहीं रख सकते, बहुत भारी मन हो जाता है, मालिक से कहो, लेकिन एक बार हल्का हो जाओ, मन रो लो, अगर रोने का मन में आता रो लो, लेकिन उसके बाद में हल्का होकर मन को शांत करके कोई एक्शन लो गाइस, है ना। ये नहीं सोचना कि आज डिप्रेशन में है, पहले ये चीज़ ठीक हो जाए फिर हम लाइफ में एक्शन लेते हैं। अरे एक्शन लेते हैं, न्यू बिगनिंग की शुरुआत जब हम अपनी तरफ से करने लगते हैं ना, अपने आप न्यू बिगनिंग हो जाती है। मालिक को भी वो बच्चा बहुत प्यारा होता है जो हिम्मत रखता है, साहस रखता है ना। एक बार खुद की लाइफ को चेंज करने की कोशिश करो। दुनिया बिगाड़ रही है लाइफ को, हम अपनी लाइफ को खुद ना बिगाड़े, उसको सुधारे, है ना। कहोगे मैम ये कहना कितना आसान है, एक बार ट्राई करके देखो गाइस। परेशानी सबकी लाइफ में होती है, कोई यहाँ धरती पर कोई नहीं बचा हुआ होगा कि जिसको परेशानी नहीं होगी। कोई ना कोई बात की चिंता उसको भी सता रही होगी, रोना हर किसी को आता है, लेकिन अपनी उस परिस्थिति को में खुद को ताकत के रूप में उभर कर लेकर आओ ना। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भला होगा। क्या हुआ, एक बार असफल हो गए, दो बार असफल हो गए, फिर से ट्राई करेंगे, अनुभव तो मिला। कोशिश करो, क्या हुआ अगर, और डेफिनेटली आप सफल होंगे गाइस, है ना, डेफिनेटली सफल होंगे। न्यू बिगिनिंग इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में होगी। हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाए, जैसा ये कह रही हूँ ना कि ये बंधी हुई सी परिस्थिति में लग रहे हो ना, इससे आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है, कोई नेगेटिविटी से डर लगता है या कोई हेल्थ का इशू है, कहीं ना कहीं उसमें देख लेना, एक फर्क नजर आ जाएगा आपको। कोई एक अच्छी सलाह कह सकते हैं गाइस कि ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, कोई अच्छी सलाह आपको इन 15 दिनों में डेफिनेटली मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि सही राह को पकड़ लेना, कि चाहे ऑप्शन लाइफ में कितने ही सारे क्यों नहीं आए किसी इंसान के, लेकिन सही राह क्या है उनकी लाइफ की, वो पकड़ लेना। यहाँ पर उसी के बारे में बात कही जाती है, और उसी से आपके लाइफ की नई शुरुआत होती है। अब कार्ड्स को समझो आप, यहाँ पर बात कही जा रही है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशानियों में जकड़ा हुआ है, स्टक है,
रास्ते नज़र नहीं आ रहे। ये कार्ड कहता है रास्ते नज़र आएंगे। 5 की एनर्जी आ गई जो जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है कि एक समय में बहुत ज़्यादा भोगा है, परिवर्तन के लिए तड़प रहे थे। यहाँ पर परिवर्तन की बात कही जा रही है कि भाई प्रकृति का नियम है परिवर्तन करना। आप दुखी रहे, आप रोए, तो इसका मतलब यही नहीं कि हमेशा आपके साथ यही चीज़ें चलेगी। अब आपका समय चेंज हो रहा है। ये चेंज की बात करता है, महापरिवर्तन की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है। उस और आपकी लाइफ जा रही है। ये कार्ड कहता है कि प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, ठीक है, और आपके जो संचित कर्म है उसका रिवॉर्ड अब मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये भी बात आ रही है। ये कह रहा है कि उसके आधार पर आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करोगे। अब ये कार्ड और ये कार्ड, इसमें फ़र्क देखो, कहाँ ये एनर्जी आपकी लाइफ की, आपकी कहाँ ये एनर्जी, ये वाली एनर्जी जो खुद की एनर्जी है ना, इसको आप पीछे धकेल रहे हो, दरवाज़ा बंद कर दिया। मतलब कितनी बुरी नेगेटिविटी का, काफ़ी बुरी आदतों का त्याग इन 15 दिनों में आप करोगे, देखना। मानकर चलना गाइस, एक चेंज आपके व्यवहार को लेकर इन 15 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास का लेवल बहुत अच्छा होगा आपका। कुछ भी काम चाहे कितना ही नया क्यों ना हो, जो आपको समझ से परे हो ना, तब भी आप उसके बारे में जानकारी लेकर उस काम को करने की कोशिश करोगे। समझ रहे हो, ये चेंज आप में आना, वो डर खत्म होना। यहाँ पता है क्या है, यहाँ डर वाली बात लग रही है, यहाँ कह रहे हैं डर को ही खत्म कर देना। वो डर खत्म हो रहा है आपका, और कहीं ना कहीं आपके चेहरे में एक वो तेज आ रहा है गाइस। आपके चेहरे को देखकर समझने वाले समझ जाएंगे, कोई रास्ता नहीं रोकेगा आपका। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि वो एटीट्यूड में इतना बदलाव और एक पैशनेट होकर आगे बढ़ो चेहरे पर दिख रहा है कि अब रोको मत। जिसने भी रोकने की कोशिश की वो सही नहीं रहेगा उसके लिए, क्योंकि रुकने वाले नहीं हो गाइस। कदम आपके आगे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तैयारी आपने कर ली है, आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत कुछ चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है अगर आप कोशिश करो तो, है ना जी। शायद देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अभी तक में जो मैसेज आया है ना कभी किसी ने आपको कहा है, चाहे आपने अपनी कुंडली दिखाई या कुछ भी, कि आपकी लाइफ में एक बुरा फेस भोगने के बाद में, बुरी परिस्थितियों को भोगने के बाद में कुछ लाइफ में अच्छा होगा। एक बार बुरी परिस्थितियां बनेगी आपकी, ऐसी बुरी स्थितियां बनेगी जहां पर आपके आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके की हालातों को भी देखना पड़ेगा, इस तरीके के लोगों के व्यवहार को भी देखना पड़ेगा। और वो चीज़ें भोगने के बाद ये बात कही थी किसी ने, पता है, ये नहीं कहा होगा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही बात कही आपको। शब्द यही नहीं रहे होंगे, लेकिन सिचुएशन यही बताई होगी कि कोई बहुत बुरी परिस्थिति और बहुत बुरे व्यवहार आपको भोगने पड़ेंगे, फिर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी। ये उसी के बारे में बात आ रही है गाइस, इतना क्लियर बात आई है आपके लिए। ये देखो आपकी एनर्जी पावर में आ रही है गाइस। समझो मेरे शेर, सच में मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे आपको जागृत करूं, मुझे नहीं समझ में आता मालिक। कहाँ ये एनर्जी और कहाँ ये एनर्जी, इसको समझो, इसको समझो। 8 की एनर्जी आपको पावर में लेकर आना आ जाती है। आपको नंबर 888 88 दिख रहे होंगे, 0 की एनर्जी दिख रही होगी, 99 की एनर्जी दिख रही होगी, और 5 की एनर्जी। ये बार बार आपको आपकी एनर्जी से जागृत करवाने के बारे में कह रही है। क्या समझ रहे हो आप अपने आप को? ये समझो, ये नहीं हो आप। ये कार्ड आकर क्या कहता है कि इस कार्ड और इस कार्ड में फर्क देखो। क्या हो आप? ये बंधे हुए से फील कर रहे हो, अपने आप में किस तरीके के क्वेश्चन उठा रहे हो, खुद पर, खुद के व्यक्तित्व पर क्वेश्चन उठा रहे हो। कहाँ जरूरत है? मतलब जैसा आपके दिमाग में आता होगा कि लोग देखो दूसरों की हेल्प करने के लिए कितने सारे लोग होते हैं, आपके पास है ही नहीं। शेर को कहाँ जरूरत होती है ना। वो तो अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो वो अपने शिकंजे में अपने आप उसको खींच लेते हैं। अपनी पावर में हो और अपने आप को पहचानो, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, है ना। बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हो। 8 की एनर्जी क्या है कि एक ब्लेसिंग है आप पर, लेकिन उस ब्लेसिंग को कोई खुद ही नहीं पहचान रहा। आने वाला समय आपको पावर में लेकर आना चाहता है ना। देखो एक बात कहूँगा है इसकी, ये वो इंसान की लाइफ में होता है, ये सारी चीज़ें है ना, उस इंसान की लाइफ में होती है जो मासूम होते हैं। और धोखों को आसानी से समझ नहीं पाते। और ये कह सकते हैं गाइस कि
जिन्हें पता है कि मुझे इंसान होने के नाते लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें करनी है, अपने दायित्वों का निर्वाह करना है, लोगों की भलाई के लिए भी काम करना है। बट उसके लिए मुझे चाहिए सोर्स, उसके लिए मुझे चाहिए खुद में विश्वास, मुझे चाहिए हेल्प। देखो सोर्स मालिक की तरफ से आएंगे, साहस आप में खुद में है, कूट कूट कर भरा हुआ है, ठीक है, बट अपने को पता ही नहीं है। हम्म। और रही बात कि आपकी नीयत इतनी अच्छी है ना, तो आपको हेल्प मालिक की खुद मिलेगी गाइस। टेस्ट ने आपको पावर में लाएगी। नंबर 8 की एनर्जी दिख रही है ना। हम्म। देखो आपको जागृत तो किया जाएगा, खुद हो जाओगे जागृत तो बहुत अच्छा है, वरना कुदरत अपने तरीके से करेगी। लेकिन आपका जागृत होना तो तय है, ये तो है गाइस, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी। यहाँ पर मुझे पूरा पक्का पता चल रहा है, ये आपकी डेस्टिनी है। अगर आप अपनी तरीके से जागृत होते हो, अपनी तरीके से पावर में आते हो, अपनी तरफ से कोशिश करते हो तो ठीक, वरना डेस्टिनी आपके लिए कुछ प्लान करेगी गाइस डेफिनेटली। क्योंकि आपका बड़ा मकसद है, कुछ कुछ है गाइस आपकी लाइफ का। मुझे कई बार लगता है सच में, हमारे कुछ व्यूवर्स जो है ना बड़े सीक्रेट, उनकी लाइफ में पता नहीं सीक्रेटली क्या चल रहा है, कुछ रहस्य जैसा, मुझे पता नहीं क्यों, बट समझ में आता है गाइस। जैसे होता है ना कि कोई इंसान की लाइफ में कमियां बहुत रही है, दुख बहुत झेले हैं, और इतनी समय निकल जाने के बाद में अभी भी उनकी स्थिति वही है कि हाँ चलो ठीक है, हल्का फुल्का सा उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, थोड़ा पैसों को लेकर हो सकता है, लेकिन जो कमियां उनको पहले सता रही थी वो आज भी उसी स्थिति में क्यों है? कुछ ना कुछ तो है ना, कोई ना कोई तो रहस्य, कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है। और अपने आप को थोड़ा इंट्यूटिव भी समझना, थोड़ा इंट्यूशन का लेवल भी तेज होना, मतलब कह सकते हैं गाइस कि लोगों का मन की स्थिति को भी एक बार भाप लेना, समझना। मैं खूब सारी बातें आपके बारे में बता रही हूँ, आपकी पर्सनालिटी को लेकर मुझे जो समझ में आ रहा है ना, रहस्य जैसा, अजीब सा गाइस, जिसकी खोज भी आप कर रहे हो, और अनजान भी हो, थोड़े जानकार भी हो, सब मिक्स में कुछ अजीब सी चीज हो रही है आपके साथ। एक जगह पर बैठ जाओ ना तो आपका मन भी भटक रहा है। वो क्यों? क्योंकि खुद की एनर्जी जो है ना वो अंदर आपको थोड़ा कहते हैं ना कि समझाने की कोशिश कर रही है कि मुझे पहचानने की कोशिश करो। और जब वो पहचान जाओगे ना तो ये जो मैं कह रही हूँ ना, एक बेचैनी जैसी अभी मुझे भी लगा, एक बेचैनी जैसी फील हो रही है, वो बेचैनी दूर हो जाएगी जब खुद से मिल लेते हैं ना। जब हमें किसी से मिलना होता है ना गाइस, समझना, जब हमें किसी से मिलना होता है ना तब ये बेचैनी होती है। ये आप अपनी एनर्जी से मिलना चाहते हो, उसके लिए ये बेचैनी हो रही है, खोजबीन चल रही है ना आपकी। मुझे पता है मैं किसी को खोज रही हूँ, खोज रहा हूँ, किसको खोज रही हूँ, किसको खोज रहा हूँ मुझे नहीं पता, खुद को खोज रहे हो जी आप। आया आंसर आपका? कितनी मुश्किल से, कितना मालिक संभाल लेंगे सब, है ना। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, आपके सवाल के जवाब मिलेंगे आपको, या फिर एंजल्स नंबर नजर आते हैं जब कभी भी एक ही संख्या में, ठीक है, उस टाइम आंखें बंद करके दिल से एक बार प्रे करो कि एंजल्स आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हो, आप हमें क्या समझाना चाहते हो, मालिक आप हमें क्या समझाना चाहते हो, आपके दिए हुए संकेत को मैं समझ जाऊं, मुझे इतनी क्षमता दो, ठीक है, बस एक बार कहकर फ्री हो जाना। ये देखो, जो भी ऑफर आएंगे ना आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे गाइस, खुशी लेकर आएंगे। तरस गए, तड़प गए ना मैम, खुशी क्या होती है हमें पता भी नहीं है, पता है मुझे, जानती हूँ मैं, है ना। क्यों चिंता कर रहे हो? सुख बहुत भोगोगे, मुझे इतना पक्का पता है। और इन 15 दिनों में छोटा ही सेलिब्रेशन सही, पर मिलेगा आपको। और एक बात कहूँ, आपकी किस्मत आपके लिए कुछ जैकपॉट को, कोई बहुत बड़े ब्रेक थ्रू को लिख कर रखा है, लेकिन जब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी ना, आपको देखना गाइस, इतनी सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज होगी। अगर आपकी लाइफ में ये अगर 2-3 चीज़ें चेंज हो गई है, समझना और इसको नोटिस करना क्या क्या हुआ है। एक तो कुछ लोगों से गहरा डिस्टेंस, जिनके बारे में आपको पता था कि ये मेरी लाइफ के लिए सही नहीं है, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, या मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
उनसे या तो एक डिस्टेंस का मेंटेन हो जाना, या फिर ऐसी सिचुएशन भी हो जाना कि बातचीत बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, एक तो वो बात। और कुछ लोग अगर बीते समय में, कुछ महीनों में, 2-2.5 साल के दरमियान में आपकी लाइफ से छूटे हैं, 2020 से कह रही हूँ मैं गाइस, है ना, कि आपको लगता है कि कुछ लोग छूटे हैं आपके लाइफ से, ये दूसरा पॉइंट। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अगर आप गिरे हो इन 2-2.5 साल में, 2020 से लगाकर अभी तक का कह रही हूँ, बीते समय तक में, कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई और उसके बाद में अब उभर कर वापस निखरने की कोशिश कर रहे हो, ये 3 संकेत आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरफ बता रहे कि एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो सेलिब्रेशन लेकर आएंगे। कहता है ना गाइस कि एक बार किसी इंसान को पूरी तरीके से खंगाल देना, समझना, मैं बड़े अलग वे में इस बात को कह रही हूँ कि उनकी लाइफ का जो भी मैल है, या फिर ये कह सकते हैं कि बुरा कर्मा कह लो, या जितनी भी नेगेटिविटी ना केवल आपसे जुड़ी हुई है ना, आपके कई सारे भ्रम भी हो सकते हैं, या कई सारे ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनकी एनर्जी के बारे में हमें नहीं पता होता गाइस, कि कौन हमारी सेलिब्रेशन में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है। तो परिस्थितियां, घटनाएं कुछ ऐसी बनती है कि उनको हमारी लाइफ से थोड़ा दूर कर देती है। और ये उसी के बारे में बात आई है गाइस, बहुत डीप बात है कि उन चीज़ों को पीछे धकेल कर लाइफ ने आपके लिए उन नेगेटिविटी का दरवाज़ा बंद किया है। हालांकि ये जो 2020 से कह लो कि बीता समय जो है ना आपका, बहुत बुरा गया है। बस कह सकते हैं गाइस कि प्राण नहीं निकले, बस उतनी सी कह सकते हैं कि एक जान रही कि जीवन जैसे चल रहा है निर्वाह करना है, लेकिन अब परिवर्तन बाकी है ना। अब कहता ना कि अभी पिक्चर बाकी है गाइस, बहुत कुछ बाकी है। अभी तक तो लाइफ में कुछ देखा नहीं है आपने, सिर्फ एक शब्द के अलावा, दुख के अलावा कुछ देखा नहीं है। न्यू बिगनिंग क्या कह रही है कि वो ब्लेसिंग के साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का होना, जहाँ अपने पावर में भी आना और लाइफ में सेलिब्रेशन आना। ये मैं नहीं कह रही गाइस कि इन 15 दिनों में, जो सच्ची बात है कि इन 15 दिनों में ये सब कुछ पूरा की पूरा आपकी लाइफ में हो जाएगा, नहीं। ये 15 दिन आपके लिए एक बेस का काम कर रहे हैं, एक बीजारोपण का काम करो उस दिशा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे ये कार्ड भी कहता है कि एक मन में सुकून आ जाना, एक वो फीलिंग आ जाना गाइस कि अब मैं जो भी राह पर हूँ वो मेरी राह सही है ना। यहाँ कोई एक्शन ले लेना अपनी लाइफ में, और उस एक्शन के बारे में अगर एक बार शंका आती है या शंका का डंका आप बजाते हो ना, तो डिवाइन आपको पहले ही कह रहे हैं कि वो पाथ आपका सही है, वो रास्ता आपका सही है, वही तो आपको पावर में लेकर आएगा। कहाँ देखो, मैंने कहा ना कि आपके चेहरे को देख कर ना लोग समझ जाएंगे कि अब पंगा नहीं लेना है, इनके मार्ग में बाधा नहीं बननी है। एक लॉयन वाली एनर्जी का है, जहाँ आपको लग रहा है ना कि कैसे सब कुछ होगा, भेड़ियों का कितना ही झुंड क्यों ना हो, शेर अकेला काफी है ना। वो पावर में है अपने, और वो पावर को पहचानता है। सेलिब्रेशन डेफिनेटली इन 15 दिनों में छोटा मोटा ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में आएगा। 5 की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट, इनसे ही तो बाहर निकालना है। और डेस्टिनी की योजना यही रहेगी, स्ट्रेटेजी यही रहेगी, इन 15 दिनों में आपको इससे डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए, बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाला जाए, आपको खींच कर बाहर की ओर लाया जाए। अगर बंधे हुए एक ही कमरे में बैठे रहते हो, बाहर घूमना कम कर दिया है आपने, लोगों से मिलना कम कर दिया है, कोई बात नहीं। देखो गाइस, जहाँ आपको लगता है ना कि आपका कोई कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करता है, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता है, उनसे डिस्टेंस बना ले, अच्छी बात, लेकिन डेस्टिनी आपका आत्मविश्वास फिर से जागृत करेंगे, कोई उजाले की तरफ आपको लाया जाएगा गाइस। मतलब क्या है कि इन 15 दिनों में, जैसा मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल बनेगा आपका। ट्रैवल मतलब कोई बाहर बहुत ज़्यादा दूर का नहीं कह सकते, मतलब बाहर घूमना, जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनना कि खुशी से बाहर घूम कर आओ आप। पास में अगर कोई मंदिर है वहां पर, कोई पार्क है वहां पर, या कहीं पर भी, है ना, लेकिन आपका बाहर घूमना फिरना रहेगा इन दिनों में, ताकि आपका मन खुश हो, ऐसी परिस्थिति से आपका ध्यान भटके। मतलब डेस्टिनी ने कुछ तो सोचा है ना। ये देखो, पॉकेट को भरा हुआ रखना
खाली नहीं रखना। ये देखो स्पिरिचुअल यूनियन। देखो एक बात कहूँ, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, 20 चक्रा कहा ना, यहाँ गुस्सा शांत होने वाली बात कही जा रही है। बहुत गुस्सा भरा पड़ा है ना। होता है का, इसमें समझ पाती हूँ, पर नहीं करना अपने को गुस्सा। गुस्सा करके खुद के शरीर को कहता है ना कि परेशान करना, आत्मा को परेशान करना नहीं करना, है ना। सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना, हम सब साथ में है, चिंता नहीं करना। ये नहीं समझना कभी भी अकेले हो, है ना, साथ में हो, ठीक है। चिंता नहीं करना, मालिक की ब्लेसिंग है, मैं भी साथ में हूँ, मालिक भी साथ में है, हम सब साथ में, ठीक। खुश रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है। गुस्सा शांत रखना अपने को, पानी पिया करो खूब, ठीक है ना, सही रहेगा आपके लिए। तो ये बात है आपके लिए, धैर्य का रिवॉर्ड मिलना। ये मैं कह रही थी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो या किसी से बातचीत नहीं हो रही है, इन 15 दिनों में आपकी यूनियन, आपकी रीयूनियन होते हुए नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल भी आएगा गाइस। न्यू बिगनिंग के पास में ये कार्ड आया है, डेफिनेटली आपके लिए शादी का ऑफर आते हुए नज़र आ रहा है। ये फेटेड है गाइस, ये फेटेड है, ये किसी के लिए है गाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आया है, शादी का इतना अच्छा ऑफर आएगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति, अगर पहले ये ऑफर अगर पहले आया हुआ है लेकिन दिक्कत उत्पन्न हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ भी परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई थी, अगर ये ऑफर फिर से आ रहा है, ये डेफिनेटली गाइस ये बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। ये फेटेड है। और अगर ये कोई नया रिश्ता है आपके लिए तो ये बहुत बेस्ट रहेगा गाइस। आप अपने लिए देख रहे हो या अगर आप पेरेंट्स हो, अपने संतान के बारे में देख रहे हो, बहुत बेस्ट इंसान के, मतलब एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इसके लिए आप खुशी मनाना गाइस। ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। इनकी वजह से कहता ना कि किसी की किस्मत का हमारी लाइफ पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ना, वो आपको नजर आ जाएगा। जैसे कहता है ना कि पहला ही कदम हमारे ज़मीन पर रखने से हमें पता चल जाता है ना। कुछ ऐसा, कुछ अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 15 दिन बड़े विशेष रहने वाले हैं गाइस। सेलिब्रेशन भी आ रहा है, जैसे हो सकता है कि किसी की एंगेजमेंट भी फिक्स हो जाए, सगाई तक में बात चले जाए, है ना। मतलब एक अच्छी एनर्जी गेट टुगेदर लग रहा है। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए बड़े विशेष रहने वाले हैं, खास रहने वाले हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी गाइस। इसको मानकर चलना, परेशान मत होना। और आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके खत्म होने, उसके निवारण की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। इतनी हिम्मत रखे, इतना धैर्य रखा है। जो संचित कर्म आपके हैं उनके फलों का मिलना इन 15 दिनों में आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। धन प्राप्ति के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, धन आपकी ओर आता हुआ नजर आएगा। कोई उधारी का पैसा दे रखा है तो वो भी पैसा आपकी लाइफ में आएगा। सेलिब्रेशन मानकर चलना गाइस, डेफिनेटली आएगा। कोई एक बुरी आदत से आपको निजात मिलेगी और आपके आत्मविश्वास में इन 15 दिनों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जिस भी राह पर हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, मालिक पर ट्रस्ट रखना, चिंता बिल्कुल मत करना मेरे शेर, मेरे योद्धा हो। और अपने आप पर बिलीव रखो, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना, कम नहीं हो। अगर कुछ ऐसी चीजें होती या कुछ चेंज करने की आवश्यकता होती ना, बताती गाइस, है ना। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।